आप अगर स्विमिंग पूल में अगर 2-3 घंटा नहा दिए, जब बाहर निकलिएगा तो आपका अपना शरीर भारी लगने लगेगा, बहुत भारी लगने लगता है, लगेगा उठ भी नहीं करेगा जी। ये शुरुआती 2-4 कदम तो लगेगा कि अरे भाई साहब क्या हो गया, चंद्रमा पे आ गए क्या हम लोग यहाँ। तो उसमें क्या होता है कि आप 1-1.5 घंटे जब पानी में रह जाते हैं, पानी में रखा कोई चीज आपको हल्का लगेगा। जैसे आप अगर कोई ईंट है बाहर रखेंगे तो ज्यादा 5 किलो का लगेगा, पानी के अंदर उसको उठाएंगे तो शायद 4 किलो का ही लगेगा। तो कंपेरेटिवली थोड़ा उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये किस बल के कारण कम होता है? देखिए, उत्प्लावन बल हम आपको बताते हैं। पानी के अंदर अगर कोई चीज फ्लोट कर रही है, पानी के अंदर कोई चीज है, तो पानी के नीचे का सतह ना उसको ऊपर की ओर ढकेलने का प्रयास करता है। जिस उत्प्लावन बल के कारण वस्तु के भार में कमी आती नहीं है, बल्कि कमी का आभास होता है, फील होता है कि वस्तु हल्की है। तो पानी में रखा कोई चीज आपको क्या लगेगा, हल्का लगेगा। जैसे आप अगर कोई ईंट है बाहर रखेंगे तो ज्यादा 5 किलो का लगेगा, पानी के अंदर उसको उठाएंगे तो शायद 4 किलो का ही लगे। तो कंपेरेटिवली थोड़ा उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये किस बल के कारण कम होता है? हाँ, उत्प्लावन बल के कारण होता है। आप अगर स्विमिंग पूल में अगर 2-3 घंटा नहा दिए, मान के चलिए 2 घंटा तक नहा दिए, जब बाहर निकलिएगा तो आपका अपना शरीर भारी लगने लगेगा। कितना आदमी 1-1.5 घंटा नहाया, पानी में रहा है, बाहर निकलने के बाद अपना शरीर भारी लगता है जी? हाँ, बहुत भारी लगने लगता है, लगेगा उठ भी नहीं करेगा जी। शुरुआती 2-4 कदम तो लगेगा कि अरे भाई साहब क्या हो गया, चंद्रमा पे आ गए क्या हम लोग यहाँ। तो शुरुआत उसमें क्या होता है कि आप 1-1.5 घंटे जब पानी में रह जाते हैं, तो 1-1.5 घंटे तक आपका जब आप पैर उठा रहे होते हैं तो आप आधा पैर आप उठाते हैं और आधा पानी का उत्प्लावन बल उठा देता है। तो 1-आध घंटे में ना ब्रेन इसको एडजस्ट कर लेता है कि ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो इतने में उठ जा रहा है। और 1-आध घंटा में ब्रेन उतने मैसेज भेजता है, उतने सिग्नल भेजता है, और जैसे पानी से बाहर निकलते हैं तो उतने भेजते तो ऊपर में नहीं उठेगा। अरे फिर 2-4 कदम चलेंगे तब उसको कहेंगे जमीन का प्राणी हो, आ जाओ अपने जगह पे। उस बल को हम क्या कहेंगे, उत्प्लावन बल। कौन सा बल? उत्प्लावन बल। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कोई भी चीज जब पानी में डूबी रहती है तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है, उसे क्या कहेंगे, उत्प्लावन बल काम। समझ में आ गया? उत्प्लावन बल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रो वी जी। रो क्या होता है? एक विशिष्ट घनत्व होता है। विशिष्ट घनत्व क्या है? हर अलग अलग मैटर का, लोहे का विशिष्ट घनत्व अलग होगा, तांबे का अलग होगा, कॉपर का मतलब एल्युमिनियम का अलग होगा। तो ये विशिष्ट घनत्व आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर न्यूमेरिकल देगा तो विशिष्ट घनत्व रो का वैल्यू दिया रहेगा। रीजन समझो, दुनिया में अलग अलग पदार्थ है, किसका किसका हम याद रखेंगे? आप उसी का याद रखेंगे जो सिंगल है। जैसे जी का वैल्यू 9.8, ये नहीं याद किए तो ब्लंडर है। अब रो मतलब क्या भैया, लोहा का विशिष्ट घनत्व कौन क्या याद करके रखेगा? सबका तो याद नहीं रख कर सकते। तो विशिष्ट घनत्व न्यूमेरिकल अगर इससे दिया तो उसमें आपको विशिष्ट घनत्व क्या कर दिया रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा ब्रैकेट में, विशिष्ट घनत्व इतना है। जी का वैल्यू तो आपको चाहिए नहीं, 9.8 आप सॉल्व करने के लिए उसे 10 मान लीजिएगा, आंसर भी लमसम में आ जाएगा। अब क्या बच गया, भी मतलब आयतन, कि वो डूबा हुआ वस्तु का एरिया, आयतन कितना है। जैसे कोई ईंट है, क्या है, ईंटा, तो ईंटा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, तो वो हो गया आयतन। जी का वैल्यू 9.8 और रह गया विशिष्ट घनत्व रो, उसका वैल्यू वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब ईंटे की भी 3 अलग कैटेगरी। एक रेड ब्रिक जो हम लोग यूज करते हैं, सबसे भारी होता है। एक फ्लाई एस का होता है, और एक ऑटोक्लेव एरेटेड होता है, AA, ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट, AC ब्लॉक। ये सबसे हल्का होता है, एकदम हल्का, एकदम कैसा होगा, हल्का हो जाता है। एनी प्रॉब्लम? तो अभी आप लोग जो ईंट देख रहे हैं वो रेड ब्रिक देखे हुए। कौन सा ब्रिक देखे? रेड ब्रिक देखे। तो रेड ब्रिक में क्या है ना कि उसमें एक झमेला है। एक, उसको पानी डालो, जोड़ने से पहले पानी डालो, फिर जुड़ जाए तो पानी से तरी दो, 20 गो झमेला होता है। ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट जो होता है ना, AC ब्लॉक, वो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा 2 फीट का, 10 ईंटा जितना में जगह लेगा वो उतना अकेले लेता है, एकदम हल्का होता है। और उसको पेस्ट से जोड़ा जाता है, सीमेंट उमेंट से नहीं, उसका अलग पेस्ट आता है, एडहेसिव बोलते हैं। एडहेसिव समझ में गया कि नहीं गया? एडहेसिव असंजक बल, और तो उसका पेस्ट बना के ऐसे लेप लगा के सटा दीजिए। अब 5 मिनट बाद वो सट गया, 5-6 मिनट बाद वो क्या हो गया, सट गया। अब वो ढकेलते रहिए, अब नहीं टूटेगा। आई सीमेंट वाला तरी दो, पहले ईंटा भिगाओ,
फिर मसाला लाओ, बालू लाओ, सीमेंट लाओ, पानी लाओ, ओके घोरो, महीन हो गया, पातर हो गया, फिर लगाओ, जोड़ो। इतना ज्वाइंट, जितना ज्वाइंट उतने ज्यादा मसाला खाएगा, कम ज्वाइंट कम मसाला खाएगा, जितना ज्यादा ज्वाइंट उतना ज्यादा टाइम लगेगा, कम ज्वाइंट कम टाइम लगेगा। तो धड़ाधड़ एसी ब्लॉक क्या हो जाता है, जुड़ते जाता है। तो सबका घनत्व क्या है, अलग अलग होता है, सबका विशिष्ट घनत्व क्या है, अलग अलग।